हेलो फ्रेंड्स, अगर क्लास 9th का कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 9th का कंप्लीट मैथ पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ये बचपन से आप लोग देखे होंगे, थोड़ा सा आपको केवल याद दिलाना है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है। तो चलिए हम आपको थोड़ा सा याद दिलाते हैं। माना कि हम एक संख्या हम ले रहे हैं 33/8। तो 33/8 है और दूसरी संख्या ले रहे हैं 2/3। दो संख्या हमने लिया। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो है, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 33/8 जो है इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यह जो है अंश हो गया और नीचे जो है आपका हर हो गया। तो इसे भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे Q बराबर क्या नहीं है, 0 नहीं है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 33/8। 33/8 भी लिख सकते हैं। बट्टा में जो चीज़ दिया रहता है उससे हम क्या करते हैं, ऊपर वाले संख्या में हम क्या देते हैं, भाग देते हैं। मतलब हर से, यह क्या है आपका हर और ये आपका है अंश, ये आपका अंश है। तो हर से अंश में क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो उसी चीज को हमने लिखा 33/8। अब चलिए हम भाग दे करके देखते हैं। तो 33 में हमें भाग देना है 8 से। तो 8 से आप भाग लगाएंगे तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिरी 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 पंचे 40 हो जा रहा है। तो 8 चौक 32 यहाँ हमने लगाया। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो 1, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो हमारा 1 बच गया। अब देखिए 8 से 1 में भाग नहीं लगेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक दशमलव देंगे और यहाँ पे एक शून्य बिठाएंगे। अब 8 से 8 का 8, 8 दूना 16, तो 2 मर्तबे लगाएंगे तो 16 हो जा रहा है। तो हम यहाँ पे हम एक मर्तबे 8 से हम भाग देंगे। तो 8 फिर माइनस करेंगे तो 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। अब देखिए यहाँ पे 2 दशमलव पहले से दिया हुआ है। तो 8 से हम भाग लगाना चाहते हैं तो अपने मन से एक शून्य उतार देंगे। 8 दूना 16, 8 तिरी 24, तो यहाँ पे 2 मर्तबे 8 दूना 16 लगेगा। फिर माइनस करेंगे तो आपका 10 में से 6 जाएगा 4 और 1 में से 1 जाएगा तो 0, कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पे 4 आया तो दशमलव पहले से दिया है तो अपने मन से हम 0 बिठा सकते हैं एक। तो 8 से अब लगेगा 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, तो यहाँ पे आपका माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो आपका जो है 0 आपका शेषफल आया। शेष फल जो है आपका कितना आया, 0। शेषफल यहाँ पे 0 आ गया। कितने स्टेप के बाद, तो देखिए एक स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब चौथा स्टेप के बाद आपका शेषफल 0 आ गया। यहाँ पे संख्या खत्म हो गया। तो दूसरा, इसको भी हम भाग लगा करके देखते हैं। सबसे पहले तो इसे भी हम 2 भागा हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, क्योंकि अब 3 से मुझे 2 में क्या करना है, भाग देना है। तो भाग लगाते हैं, 2 में हम 3 से भाग दिए तो स्वाभाविक है नहीं लगेगा। तो 0 दे करके एक दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो 20 हो गया। अब लग जाएगा कै मर्तबे, तो 3 छक 18, 18 माइनस करेंगे तो 2। अब जो है अपने मन से दशमलव देंगे तो देखिए फिर 3 से भाग देंगे तो 3 छक कितना हो जाएगा, 18। फिर माइनस करेंगे तो फिर यहाँ पे बचेगा 2, अपने मन से शून्य उतारेंगे। फिर 3 छक 18, यहाँ पे फिर माइनस करेंगे, फिर 2 होगा। फिर अपने मन से शून्य बिठाएंगे तो फिर 3 छक 18, फिर
माइनस करेंगे, फिर यहाँ पे 2 बचेगा और इस तरह से अनंत तक चला जाएगा और यहाँ पे आपका जो है 6 आता ही रहेगा। यह अनंत तक जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। यहाँ पर आपके कलम का स्याही खत्म हो जाएगा, आपका पेज खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन इसका भाग जो है इधर 6 हमेशा बार बार आता रहेगा और यह बार बार माइनस करेंगे तो 2 आएगा। यह भाग कभी खत्म होने वाला नहीं है। क्लियर? तो 2 चीज हमने देखा। यहाँ पे मैंने परिमेय संख्या को भाग दिया तो 2 चीज देखा। एक चीज हमने देखा कि कुछ निश्चित मतलब स्टेप के बाद शेषफल कितना आ रहा है, 0। और यहाँ जो शेषफल है आपका, शेषफल 0 नहीं आएगा। शेषफल 0 इसका कभी नहीं आएगा, हमेशा यह चलता ही रहेगा और बढ़ता ही रहेगा। सारा चीज कॉपी कलम किताब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन यह जो है इधर 6 आता ही रहेगा और इधर -2 करेंगे। 18 जब भी माइनस करेंगे तो 2 आएगा ही। ये कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। और यहाँ देखिए कुछ निश्चित समय के बाद यह 0 हो गया, मतलब अब इसकी भूख खत्म हो गई, यह शांत हो गया। और यह क्या है, अशांत है। तो देखेंगे यहाँ पे 33/8 हमारा संख्या था, परिमेय संख्या। इसको भाग दिए तो हमें कितना प्राप्त हुआ, इतना। तो 4.125 हमें प्राप्त हुआ। क्लियर? यहाँ पे संख्या हमारा कितना था, 2/3 और इसे हम भाग दिए तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 0.666 अनंत तक हमें प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे देख रहे हैं यह जो संख्या हमें प्राप्त हुआ है, कुछ स्टेप के बाद इसका शेषफल 0 आ गया और 2/3 को हमने 3 से मतलब हर से अंश में हमने भाग दिया तो यहाँ पे 0.66 बार बार आता चला जा रहा है, हमेशा आता ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे जब हर से हम अंश में भाग दिए तो कुछ स्टेप के बाद जो है शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो 2 कंडीशन हुआ। एक तो यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, तब जब किसी संख्या में हर से किसी संख्या के अंश में, अगर किसी परिमेय संख्या के हर से जब अंश में भाग देंगे और निश्चित समय के बाद मतलब कुछ निश्चित स्टेप के बाद 2, 4, 10 के बाद अगर शेषफल 0 आ जाए तो उसकी भूख खत्म हो जाती है, उसे हम कहते हैं शांत हो गया। तो इसे हम कहेंगे शांत, इसे हम कहेंगे शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। क्लियर? जैसे इसकी भूख खत्म हो गया, यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो यह हो गया शांत दशमलव प्रसार। यहाँ पे देखिए यह कुंभकर्ण है, कुंभकर्ण जब तक जगेगा तब तक खाएगा, उसकी भूख कभी खत्म होने ही वाली नहीं है। तो यह जो संख्या है, यह जो संख्या आपका प्राप्त हुआ अशांत, क्या हुआ, अशांत। अब यह जो अशांत, यहाँ पे अशांत, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार हुआ। अब देखिए यह अशांत दशमलव प्रसार हुआ कि क्योंकि यह कुछ निश्चित स्टेप के बाद, कुछ निश्चित स्टेप के बाद इसका शेषफल कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। लेकिन यह कभी भी, कितना भी आप इंतजार कर लीजिए, इसका शेषफल 0 नहीं होगा, बार बार यह आता रहेगा। तो इसे हम, यह बार बार आ रहा है इसीलिए हम इसे कह सकते हैं अशांत आवृत्ति। इसको हम आवृत्ति कहेंगे, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, इसे हम कहेंगे अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार।
इसे हम कहेंगे अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। तो जो परिमेय संख्या जिस परिमेय संख्या के हर से अंश में भाग देंगे और कुछ निश्चित समय के बाद अगर आपका शेषफल शून्य आ जाए तो वैसे परिमेय संख्या का जो ये भागफल होगा वह कैसा कहलाएगा? शांत दशमलव प्रसार। और दशमलव प्रसार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसी परिमेय संख्या है, क्योंकि हर से अंश में भाग देने पर दशमलव आने के बाद ही यहाँ पे शेषफल शून्य आया है। और यहाँ पे ऐसा परिमेय संख्या है जिसके हर से अंश में भाग दिए हैं तो दशमलव तो आया है लेकिन समाप्त नहीं हो रहा है, उसका शेषफल शून्य कभी नहीं होगा, उसे कहेंगे अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। तो आप भाग देना पहले से ही जान रहे थे, बचपन से ही भाग देना आप जान रहे थे। और उसमें हमने क्या कह दिया कि जिसका शेषफल शून्य हो जाए, जिसका शेषफल 0 आ जाए, उसे हम कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। और जिसका शेषफल शून्य कभी नहीं हो, रिपीट होता रहे, आता ही रहे, उसे हम कहेंगे अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। तो हमने एक लाइन तो जोड़ा है जो भाग, और कुछ परिमेय संख्या ऐसा भी होता है जो बिना दशमलव के कट जाए, वैसी संख्या नहीं लेना है, यहाँ पे दशमलव में ही आपका भागफल आना चाहिए। क्लियर? तो वैसी परिमेय संख्या लिया गया है जिसमें दशमलव आता है। यह जो बुनका दिया हुआ है उसे हम दशमलव कहते हैं, इस बुनका को क्या कहते हैं? दशमलव कहते हैं। और यह जो है बार बार आ रहा है, इसको जो हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कह रहे हैं, बार बार रिपीटेशन हो रहा है ना। तो अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार इसे कहेंगे और इसे शांत दशमलव प्रसार कहेंगे, क्योंकि इसका शेषफल शून्य आ गया और इसका शेषफल शून्य नहीं आया। तो आई होप भाग देना तो आप जान ही रहे थे, केवल हम 2 स्टेप यहाँ पे सीखे कि जिस परिमेय संख्या का हर से अगर अंश में भाग देंगे तो कुछ निश्चित समय के बाद उसका शेषफल अगर शून्य आ जाए तो जो भागफल प्राप्त होगा उसे हम कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। लेकिन कुछ परिमेय संख्या ऐसा होगा जिसका हर से अंश में भाग देंगे तो उसका शेषफल कभी भी शून्य नहीं आएगा, हमेशा रिपीट करता रहेगा, उसे हम कहेंगे अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। क्लियर? तो इस तरह से आपने शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार देखा। कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं और हम इसे क्लियर करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हमने एक और संख्या लिया है 17/25। तो 17/25 को आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तभी तो यह आपका परिमेय संख्या कहलाएगा, क्योंकि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हम लोग सीख रहे हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 17/25। इसका मतलब है कि 17 में हमें 25 से क्या करना है? भाग देना है। तो चलिए भाग देते हैं। अब 17 में 25 से तो भाग लगेगा नहीं, क्योंकि यह 17 कम है और 25 आपका क्या है? ज़्यादा है। तो क्या करेंगे? एक शून्य देंगे और दशमलव देंगे, तो यहाँ पे एक शून्य बैठा देंगे। अब 170 हो गया। 170 में 25 से भाग लग जाएगा, तो 25 चौका 100 और 25 पंचे 125 और 25 छक्का 150, तो 6 मरतबा में 150 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो 70 में से 50 जाएगा तो आपका कितना होगा? 20, है ना। तो 170 में से 150 माइनस के तो कितना आया? 20 आया। अब चूंकि दशमलव दिया हुआ है तो अपने मन से एक शून्य बैठा देंगे, क्योंकि 20 में 25 से भाग नहीं लग रहा था। अब जो है, अब 25 अट्ठे आपका 200 माइनस करेंगे, शेषफल आपका कितना आ गया? 0। शेषफल जो है आपका आ गया 0। तो जब शेषफल 0 आ जाए तो जो भागफल होता है उसे हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। तो हमें यह जो आपका संख्या था 17/25 बराबर कितना लिखेंगे? 0.68। और यह जो है आपका है शांत, यह जो है आपका शांत दशमलव प्रसार। यह क्या है? शांत दशमलव प्रसार है आपका। यह जो संख्या क्या है? शांत दशमलव प्रसार।
तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं और किसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। शांत दशमलव प्रसार उसको कहते हैं जब किसी परिमेय संख्या के हर से अंश में भाग देंगे तो कुछ निश्चित समय के बाद शेषफल आपका 0 आ जाना चाहिए, शून्य आना चाहे तो उसे हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और एक ऐसी संख्या जिसका परिमेय संख्या जिसके हर से अंश में अगर हम भाग देते हैं तो उसमें उसका शेषफल कभी भी शून्य नहीं आएगा, हमेशा वह निरंतर बढ़ता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। वैसे संख्या को हम लोग कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार, वैसे भागफल को। क्लियर? तो शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार दोनों ही आप सीख गए होंगे और कुछ नया ही इसी में हम देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे शांत दशमलव प्रसार संख्याओं के कुछ उदाहरण हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो हमने एक संख्या लिया है 57/4। तो 57/4 का मतलब क्या हुआ? यह जो है आपका P/Q के रूप में है और इसे हम लिख सकते हैं 57/4। क्या लिख सकते हैं? 57/4। इसका मतलब हो गया कि आपको 57 में 4 से क्या करना है? भाग देना है। तो 4 से भाग दीजिएगा तो एक मर्तबा में 4 लगेगा, यहाँ माइनस कीजिएगा 1 आएगा, 7 उतरेगा। अब 4 से भाग देना है 17 में, तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16। तो 4 चौका यहाँ पे आपका 16 लगा, माइनस देंगे और 1 यहाँ पे बच जाएगा, नहीं लगेगा तो फिर क्या करेंगे? दशमलव देंगे और 1 शून्य यहाँ पे और देंगे। फिर 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, यह जो है 2 मर्तबा में लगेगा, माइनस करेंगे 2 उतरेगा। अपने मन से 1 शून्य दे सकते हैं क्योंकि 4 से भाग नहीं लग रहा था। अब 4 से फिर हम 5 मर्तबा में 5 चौका 20, तो माइनस करेंगे, शेषफल आपका 0 आ गया। शेषफल आपका 0 आ गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कुछ निश्चित मतलब 1 2 3 4 चौथे स्टेप के बाद जो है आपका शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। एक और संख्या हम लेते हैं, यहाँ लिए हैं, यह जो संख्या है आपका 12/20। तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12/20। इसका मतलब हुआ कि 12 में आपको 20 से क्या करना है? भाग देना है। तो चलिए 12 में हम 20 से भाग दे करके देखते हैं। तो सबसे पहले 20 से तो 12 में भाग लगेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? 1 शून्य दे करके दशमलव देंगे और यहाँ पे 1 0 बिठा देंगे। अब 20 से भाग दीजिए, 20 का 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 20 छक 82, मतलब 20 छक 120 होता है। तो यहाँ माइनस का चिन्ह, शून्य देंगे। आपका शेषफल जो है, शेषफल कितना आ गया? बिल्कुल 0 आ गया। तो जब हम जानते हैं तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, आपका संख्या था 57/4 बराबर कितना आया भागफल? वो 14.25 और यह जो संख्या था आपका 12/20 और इसके जो भागफल आए 0.6। तो जब हर से किसी अंश में हम भाग देते हैं, अगर कोई परिमेय संख्या के हर से अगर अंश में भाग देंगे तो कुछ निश्चित स्टेप के बाद आपका शेषफल 0 हो जाए तो वह क्या कहलाता है? शांत दशमलव प्रसार। क्या कहलाएगा? शांत दशमलव प्रसार यह कहलाता है, शांत दशमलव प्रसार कहलाया। क्लियर? तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि एक ही स्टेप के बाद जो है शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया, 0 आ गया। तो यह जो आपका है, यह भी संख्या जो है आपका शांत दशमलव प्रसार है। कैसा संख्या है? शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार है। आपका 12/20 जो है आपका शांत दशमलव प्रसार संख्या है
और 57/4 भी जो संख्या है आपका शांत दशमलव प्रसार संख्या है। तो यहाँ पे हमने देखा शांत दशमलव प्रसार संख्या के उदाहरण। तो भाग देना तो पहले से जान रहे थे, लेकिन वह संख्या दशमलव में भागफल आएगा और शेषफल जो है एक निश्चित स्टेप के बाद 2, 4, 10 जो भी हो, लेकिन शेषफल एक समय के बाद, निश्चित समय के बाद क्या आ जाना चाहिए? 0 आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो वैसी संख्या को हम कहेंगे शांत दशमलव प्रसार संख्या है। लेकिन शेषफल आपका 0 ना आए, रिपीट होता रहे, जाता रहे, बढ़ता रहे, आप मतलब सालों साल चलने वाली संख्या हो, अगर उसका शेषफल कभी 0 नहीं आने वाला हो, वैसे संख्या को कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। समझ गए? तो चलिए एक और जो है हमने यहाँ पे देखा शांत दशमलव प्रसार के कुछ उदाहरण। तो अब हम और देख लेते हैं अशांत दशमलव प्रसार के कुछ उदाहरण। यहाँ पर देखेंगे अशांत दशमलव प्रसार परिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण जो है। यहाँ पे हमने एक संख्या लिया है, अशांत दशमलव प्रसार के लिए एक परिमेय संख्या लिया है 17/6। तो 17/6 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना। तो यह जो है एक परिमेय संख्या, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 17/6, 17/6 भी लिख सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 17 में आपको 6 से भाग देना है। तो चलिए 17 में 6 से भाग देंगे। तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 18। तो 2 मरतबे में लगा 6 दूनी 12। यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5, 17, 12, 7 में से 2 जाएगा तो 5 आएगा, इधर 0 हो जाएगा। अब जो है 6 से 5 में भाग लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे? दशमलव देंगे और यहाँ एक शून्य बैठाएंगे। और अब 6 से हम भाग देंगे किस में? 50 में। तो 8 छक जो है आपका 8 मरतबे में 8 छक कितना होता है? 48। 8 छक 48, 8 सते 56, ज़्यादा हो जाता है। तो 8 छक जो है आपका 48 होता है। माइनस करेंगे, यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा तो कितना होगा? 2। अब 4 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। अब 2 बच गया। तो 2 में 6 से आपका भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पे 0 देंगे और 6 से भाग देंगे। तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 18। तो यहाँ पे 3 मरतबे में यहाँ पे 18 आएगा, माइनस होगा, फिर 2 बचेगा। फिर अपने मन से एक शून्य बैठाएंगे, फिर 3 मरतबे में आपका 18 होगा, फिर माइनस करेंगे, फिर 2 शेष बचेगा, फिर अपने मन से शून्य देंगे, फिर जो है 3 मरतबे में लगाएंगे, फिर 18 यहाँ पे लिखेंगे, फिर माइनस होगा और फिर यहाँ पे आपका शेषफल 2 होगा। इस तरह से निरंतर जो है इसका शेषफल 2 आता ही रहेगा और यहाँ पे आप जो है 3 मरतबे में लगाते रहेंगे जब तक कि इस कलम की स्याही न खत्म हो जाए। यह कभी नहीं खत्म होगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा? आपका संख्या था 17/6। तो इसका जो भागफल कितना आया? 2.833 अनंत तक। यह कभी न खत्म होने वाली संख्या है। यहाँ शेषफल इसका कितना? 0 नहीं आया। जब किसी परिमेय संख्या के हर से परिमेय संख्या के अंश में भाग दें और उसका शेषफल 0 न आए, मतलब वह निरंतर चलता ही रहे, वैसी संख्या को हम कहते हैं अशांत। अशांत, उसकी भूख कभी समाप्त ही नहीं हो रहा है। तो अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति प्रसार, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार उस संख्या को कहते हैं। तो 17/6 जो संख्या है कैसी संख्या है? अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार है। तो ये आप कैसे पहचाने कि अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार है? क्योंकि हम भाग दे करके देखे कि यह जो संख्या है इसका शेषफल कभी भी 0 नहीं होगा। हर से अगर अंश में भाग देंगे तो इसका शेषफल कभी भी 0 नहीं होगा। यह रिपीट होता ही रहेगा, यह आगे बढ़ता ही रहेगा। बार बार 3 आता रहेगा और इधर बार बार शेषफल 2 आता रहेगा। इससे हम पहचाने कि 17/6 जो है अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। क्लियर?
एक और संख्या हमने यहाँ पे लिया है 77/210। तो इसको आप काटेंगे तो कट जाएगा कितना मर्तबे में, 11 मर्तबे में कट जाएगा, है ना। 7 से 11 मर्तबे में, और 17 21 और 0। तो आपका संख्या हम इसे कह सकते हैं 11/30 भी कह सकते हैं। इसे P/Q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 11/30। इसका मतलब हुआ कि आपको जो है 11 में 30 से क्या करना है, भाग देना है। तो 11 में 30 से भाग दे करके देखिए, लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो आप क्या करेंगे, एक शून्य दे करके दशमलव देंगे और यहाँ पे 110 हो जाएगा। अब 3 मर्तबे में लगाइए तो 3 तिहाई 9, 90 माइनस होगा, 0 होगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्लियर? अब जो है 110 में से 90 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो गया, माइनस किए तो। अब जो संख्या यहाँ पे 20 है, 30 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो दशमलव पहले से दिया हुआ है तो एक शून्य हम अपने मन से बिठा सकते हैं, तो बिठा दिए। और 30 से अब भाग लगाइए, कै मर्तबे में यहाँ पे लगेगा। तो अब जो आप भाग लगाइएगा तो 6 मर्तबे में लगाइएगा, तो 0 यहाँ पे रहेगा, और 36 18 यहाँ पे माइनस कीजिएगा, 0 8 में 10 में से 8 जाएगा तो 2, और यहाँ पे फिर 20 आ गया। तो यहाँ पे भी 20 आया था, यहाँ पे भी 20 आएगा। फिर अपने मन से यहाँ पे एक शून्य दीजिएगा, फिर 6 मर्तबे में लगेगा। फिर आप जो है 180 लिखिएगा, माइनस कीजिएगा, फिर आपका शेषफल 20 आएगा। फिर इसी तरह से आप एक शून्य अपने मन से लिखेंगे, फिर 6 मर्तबे में लगाएंगे, 180 लगाएंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर आपका यहाँ पे शेषफल 20 बचेगा। तो इस तरह से शेषफल निरंतर आपका 20 आता रहेगा, और इधर 6 मर्तबे में आप निरंतर अनंत तक लगाते रहेंगे, जो कभी खत्म होने वाली संख्या नहीं है। यहाँ पे 6 का रिपीटेशन बार बार 6 6 6 आप करते रहेंगे, आगे लगता रहेगा। तो आपका संख्या कितना था, 77/210। इसका भागफल कितना आया, 0.366 अनंत तक। क्लियर? तो यह जो संख्या है बार बार आ रहा है, इसका शेषफल शून्य नहीं आ रहा है। शेषफल अगर शून्य आ जाता तो वह शांत दशमलव प्रसार होता। यहाँ पे हम देख रहे हैं अशांत दशमलव प्रसार परिमेय संख्या का उदाहरण। तो यहाँ पे जो संख्या है, यह जो संख्या आपका कहलाएगा अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। यह संख्या आपका क्या कहलाएगा, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार संख्या कहलाएगा, जिसका शून्य शेषफल नहीं आएगा। तो ये आई होप आपको शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार संख्या समझ में आ गया होगा। तो आपने शांत दशमलव और अशांत दशमलव प्रसार संख्या प्राप्त करने के लिए, पता करने के लिए कि कौन सी संख्या जो है शांत दशमलव प्रसार संख्या है और कौन सी परिमेय संख्या अशांत दशमलव प्रसार संख्या है, उसको आप जानने के लिए कर क्या रहे थे, तो आप भाग दे करके चेक कर रहे थे। अब बताइए, बड़ी बड़ी संख्या दिया रहेगा तो आप कैसे भाग देंगे। तो आपने देखा कि भाग दे करके आप पता कर रहे थे कि कौन सी परिमेय संख्या जो है शांत दशमलव प्रसार है और कौन सी परिमेय संख्या जो है अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार है। लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, जिससे आप फट से पकड़ लेंगे कि कौन सी संख्या जो है शांत दशमलव प्रसार संख्या है और कौन सी संख्या जो है अशांत दशमलव प्रसार संख्या है। तो चलिए उस ट्रिक को सीखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे शांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्याओं की पहचान। हम लोग कैसे पहचान करते थे, तो जैसे मैंने एक संख्या लिया था 33/8, दूसरा संख्या हमने लिया था 57/4 और तीसरा संख्या हमने लिया था 17/25 और चौथा संख्या लिया था 12/20। यह जो हमने प्राप्त किया है, इससे पीछे में हमने देखा है भाग दे करके इतना आया है इसका भागफल। क्लियर? तो यह जो भागफल आया है इसके बाद में रिपीट नहीं हो रहा है, तो यह हम भाग दे करके हमने पता किया है कि यह जो संख्या है 33/8 जो है
शांत दशमलव प्रसार संख्या है। 57/4 को हमने भाग दे करके, हर से अंश में भाग दे करके हमने देखा है कि इसका शेषफल जो है 0 आ जा रहा है, इसलिए 57/4 जो है यह एक शांत दशमलव प्रसार संख्या है। उसी तरीका से हमने 17/25 को देखा है, उसी तरीका से हमने भाग दे करके 12/20 को भी पता किया है कि यह जो संख्या है शांत दशमलव प्रसार संख्या है या अशांत दशमलव प्रसार परिमेय संख्या है। क्लियर। लेकिन हमें इससे पता नहीं चलेगा, इतना बड़ा अगर संख्या दे दिया जाए तो कितना आप भाग देते रहिएगा, तो उसका हम एक ट्रिक यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो देखेंगे एक ट्रिक जो है वह कौन सा ट्रिक है वह देखेंगे। हर का अभाज्य, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, हर का उस परिमेय संख्या के हर का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए हर का हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो संख्या आपका है, पहली संख्या देखिए 33/8, तो हर इसका कितना है 8, तो 8 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। शायद आप भूल गए होंगे अभाज्य गुणनखंड करना, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, 2 से लगाएंगे, 2 चौका 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे 1 मर्तबा में। तो यहाँ पे जो है 8 का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ, 2 गुने 2 गुने 2 आया। अब 4 का उसी तरीका से आप करेंगे, दूसरा संख्या का हर कितना है 4 है, तो हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं और 4 का यह 4 हर है, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 आएगा। उसी प्रकार से 25 है, तो 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 17/25 में 25 आपका हर है, तो 25 का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 गुने 5 होगा, कितना होगा 5 गुने 5। उसी प्रकार से 20 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे आपका 12/20 में 20 हर है, तो हर का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 20 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपका प्राप्त होगा 2 गुने 2 गुने 5, तो 2 दूना 4 और 4 पंचे 20, 5 चौका 20 हो जाएगा। तो यह जो संख्या है इसमें आप क्या देखें, यह जितना भी संख्या दिया हुआ है यह कैसी संख्या दिया हुआ है, शांत दशमलव प्रसार वाला संख्या दिया हुआ है। तो शांत दशमलव प्रसार वाले संख्या का हर का हमने अभाज्य गुणनखंड किया, तो पहली संख्या में 2 का ही केवल आ रहा है अभाज्य गुणनखंड में, दूसरी संख्या 4 का भी देख रहे हैं तो इसका जो गुणनखंड केवल 2 ही आ रहा है, मतलब एक बार आए या 10 बार 5 बार जो भी संख्या तो केवल 2 ही है। दूसरा हमने 25 देखा, इसका अभाज्य गुणनखंड करके तो इसमें क्या आया 5 आया। तीसरा हमने क्या देखा 2 भी आया और 5 भी आया। तो सुनिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, अगर किसी परिमेय संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसका गुणनखंड या तो 2 आए, 2 बार आए या 10 बार आए, उससे मतलब नहीं है। उसका अभाज्य गुणनखंड अगर करेंगे हर का तो उसमें गुणनखंड में केवल 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, लेकिन 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई संख्या नहीं होना चाहिए। अगर 2 हो या 5 हो या 2 या 5 दोनों गुणनखंड हो किसी परिमेय संख्या का, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं वह जो परिमेय संख्या है वह जो है कैसा परिमेय संख्या है, शांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या है। एक बार फिर से सुनिएगा हमने क्या कहा, हमने कहा कि बिना भाग दिए हुए अगर कोई परिमेय संख्या को हम कैसे पता करेंगे कि शांत दशमलव प्रसार का वह परिमेय संख्या है, वह परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार है। तो हमने कहा कि उस परिमेय संख्या के हर को हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड जो होगा या तो 2 होगा
2 का रिपीटेशन हो, 1 बार हो या 10 बार हो, या 5 होगा, या 2 और 5 दोनों गुणनखंड होगा, तो उसे हम कहेंगे शांत दशमलव प्रसार परिमेय संख्या। क्लियर? अगर 2 या 5 या 2 और 5 के अलावा भी अगर कोई संख्या आ जाए उसके गुणनखंड में, तब वह संख्या शांत दशमलव प्रसार संख्या न होकर के अशांत दशमलव आवृत्ति प्रसार संख्या होगा। क्लियर? अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार संख्या होगा। क्लियर? तो चलिए अब हम जो देख लेते हैं अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार संख्या का कुछ उदाहरण, उसको कैसे चेक करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे अशांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्याओं की पहचान। यहाँ पे हम एक संख्या लेते हैं, लिए थे पहले 17/6, तो जो 17/6 जो लिए थे उसका क्या प्राप्त हुआ था? भागफल। आपका भागफल जो प्राप्त हुआ था 2.833, यह डॉट डॉट यह रिपीट कर रहा था। क्लियर? यह क्या कर रहा था? रिपीट कर रहा था। तो यह जो संख्या हमने भाग दे करके पहचाना था कि इसका शेषफल है, इस परिमेय संख्या के हर से अंश में हम अगर भाग देते हैं तो इसका शेषफल कभी भी शून्य नहीं आने वाला है। यह रिपीट करता ही जा रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। क्लियर? तो हम इसका देखेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो हर जो है आपका कितना है? 6 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो 2 का 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। 2 से क्या मरतब में लगा? 3 मरतब में, 3 से लेंगे 1 मरतब में। तो यहाँ पे जो हर जो है आपका कितना है? 6, और 6 का जो आप अभाज्य गुणनखंड किए, हर का अभाज्य गुणनखंड, तो 2 गुने कितना आया? 3। तो हमने कहा था कि शांत दशमलव प्रसार जो संख्या होती है उस संख्या का हर का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसका गुणनखंड में क्या आएगा? या तो 2 आएगा, या तो 5 आएगा, या 2 और 5 दोनों उसका गुणनखंड होगा। मतलब 2 संख्या जो है या तो उसका अभाज्य गुणनखंड में क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए, या 5 का रिपीटेशन हो, या 2 और 5 दोनों हो, 2 भी हो और 5 भी हो। अगर इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या अगर उसका अभाज्य गुणनखंड होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? अशांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या कहेंगे। तो यहाँ पे 17/6 को हमने भाग दे करके देखा था, पहचाना था कि 17/6 जो संख्या है अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार वाली संख्या है। लेकिन यहाँ बिना भाग दिए हुए हर का केवल अभाज्य गुणनखंड किए तो पता चल गया कि उसका जो गुणनखंड है 2 भी है और 3 भी है। मतलब 2 और 5 के अलावा कौन संख्या आ रहा है? 3 आ रहा है। इसीलिए जो है 17/6 जो है यह जो संख्या है कैसी संख्या है? अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार वाली संख्या है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिना भाग दिए हुए भी हम परिमेय संख्या को पहचान सकते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार संख्या है और कौन सी अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार संख्या है। तो शांत दशमलव प्रसार संख्या का पहचान क्या है कि उस परिमेय संख्या के हर का अगर अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो उसका जो गुणनखंड प्राप्त होगा या तो 2 होगा या 5 होगा, या 2 और 5 दोनों होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी गुणनखंड आ जाए तो उसे हम उस परिमेय संख्या को अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार संख्या कहेंगे। तो इस तरह से बिना भाग दिए हुए भी हम पहचान सकते हैं ट्रिक की सहायता से कि कौन सी संख्या शांत दशमलव प्रसार संख्या है या कौन सी संख्या अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार संख्या है। तो आज भर के लिए इतना ही।